आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे साथ 6 बातों का वादा करो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन हूं। एक ऐसा मुकद्दस मजहब है जिसमें दीनी, दुनियावी, समाजी, माशी तमाम मसाइल का हल मौजूद है और ये मजहब जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई और रहबरी करता है। मजहब इस्लाम का मकसद इंसानी माशरे की इस्लाह और बंदे को खुदा तक पहुंचाना है। मजहब इस्लाम का मकसद बिगड़े हुए माहौल को दुरुस्त और पाकीज़ा बनाना है। इस्लाम का मकसद, इस्लाम का मंशा लोगों को गुनाहों के दलदल से निकाल करके नेकी के राह पर गामज़न करना है। इस्लाम का मकसद लोगों को शराब नोशी और जुएबाजी जैसी कभी हरकतों से निजात दिलाना है। इस्लाम का मकसद इंसानों को मुफीद तालीमात और अच्छी हिदायत से मुज़य्यन करना है। इस्लाम का मकसद लोगों को सूदखोरी और रिश्वत जैसी लानतों से नफरत दिलाना है। इस्लाम का मकसद इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाना है, नाकामयाबी से कामयाबी की तरफ ले जाना है। और इस्लाम का मकसद बिगड़ी हुई समाज को, बिगड़े हुए माशरे को राह रास्त दिखाना है, सीधी राह दिखाना है। अल मुख्तसर ये कि इस्लाम अपने मानने वालों को इस्लाम ने जो निज़ाम है जिंदगी अता किया है, जो कानून हयात अता फरमाया है, वो ऐसा आफाकी निज़ाम और ऐसा आफाकी कानून है जो महज से लेकर के लहद तक और रोज़े आफरीनत से सुबह क़यामत तक फर्जंदान इस्लाम की रहबरी और रहनुमाई करता नजर आ रहा है। और मैं अगर ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि हमारा मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जिस मजहब का कोई जवाब नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं और जिसकी कोई मिसाल नहीं। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको बताऊं कि हमारा मजहब इस्लाम, जिस मजहब इस्लाम के हम और आप मानने वाले हैं, ये मजहब इस्लाम ऐसा सच्चा और पक्का मजहब है कि अपने तो अपने अगयार ने भी हमारे मजहब इस्लाम की सदाकत को तस्लीम किया है, अपने तो अपने गैरों ने भी हमारे मजहब इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम किया है और हमारे मजहब इस्लाम की सदाकत के सामने अपने सरों को झुकाते हुए वो नजर आए हैं। चुनांचे आइए इस मौके पर मुझे एक ईसाई मुफक्किर की एक बहुत ही प्यारी बात याद आ रही है। एक ईसाई दानिश्वर की इस्लाम की सदाकत और हक़ानियत के ताल्लुक से एक बहुत ही प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है। आइए मैं इस मौके पर उस प्यारी बात को आपके गोश गुजार करता हूं और आप देखें कि हमारा मजहब इस्लाम कैसा सच्चा मजहब है कि अपने तो अपने गैरों ने भी हमारे मजहब इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम किया है। चुनांचे एक मर्तबा उस ईसाई मुफक्किर ने, ईसाई दानिश्वर ने अपने एक मुसलमान दोस्त से कहा कि ऐ मेरे दोस्त, तुम मजहब इस्लाम के मानने वाले हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारा मजहब जो मजहब इस्लाम है ये मजहब सच्चा मजहब है, इस ताल्लुक से तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम्हारा मजहब ये सच्चा मजहब है, इस ताल्लुक से तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो मुसलमान भाई कोई आलिम दीन ना थे, कोई मुफ्ती और फकीह ना थे कि उसे दलाइल बराहीन से मुतमईन कर सकते, कोई आलिम दीन ना थे कि उसे दलाल के अंबार लगा करके इस्लाम की हक़ानियत को साबित कर पाते, मगर फिर भी उनसे जो हो सका उन्होंने इस्लाम की हक़ानियत पर, इस्लाम की सदाकत पर दलीलें पेश की। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, उस ईसाई दानिश्वर ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, आपने मजहब इस्लाम की हक़ानियत के ताल्लुक से जो भी दलीलें पेश की है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आओ आपके मजहब इस्लाम की हक़ानियत को मैं बताता हूँ, तुम्हारे मजहब इस्लाम की सदाकत को मैं बताता हूँ। वो ईसाई मुफक्किर कहता है कि हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क इंग्लिस्तान में पार्लियामेंट साजी के लिए तकरीबन 100 मेंबरान की जरूरत पड़ती है जो बड़े मुदब्बिर, लायक फायक, तजर्बाकार और बड़े ही काबिल होते हैं, बड़े ही बासलाहियत होते हैं। वो अगर मुल्क की बलाहो बहबूदी के लिए, मुल्क की कामयाबी और तरक्की के लिए कोई कानून बनाते हैं, कोई दस्तूर बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने फहमो इदराक और तफक्कुर और तजब्बुर के जरिया कानून साजी का लाइहा अमल तैयार करते हैं, फिर उसे हतमी शक्ल देते हुए पूरे मुल्क में नाफिज कर देते हैं। मगर आइए मैं आपको बताऊं, वो ईसाई कहता है
मगर जब वो कानून नाफिज होता है, उस कानून के नाफिज होते ही एतराज़ात के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं और मुकम्मल 1 साल भी पूरा नहीं गुजरता है कि उस बनाए हुए कानून में कमियां नजर आने लगती है, उस बनाए हुए दस्तूर में गलतियां नजर आने लगती है, जिसकी वजह से मेंबराने पार्लियामेंट को उस कानून में तरमीम करनी पड़ती है, उस कानून में तब्दीली करनी पड़ती है, उस बनाए हुए कानून को मनसूख करना पड़ता है। और इतने बड़े बड़े दानिशमंदों और मुफक्किरों का बना हुआ कानून 1 साल भी नहीं चल पाता, मगर तुम्हारे पैगंबर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के रेगिस्तान में बैठ करके जो कानून बनाया था, जो दस्तूर बनाया था, उस कानून और उस दस्तूर को बनाए हुए तकरीबन 14 सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गए, मगर आज तक कोई कानून मुस्तफा पर अंगुष्ठनुमाई न कर सका और न आज तक किसी ने इस्लाम के उसूलों को गलत साबित किया। और अगर किसी नापाक इंसान ने इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को गलत साबित करने की नापाक कोशिश की तो अपने नापाक इरादे में वो कामयाब न हो सका। और हमें यकीन है कि सुबह क़यामत तक इस्लाम के उसूल व क़वानीन में न किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत पेश आएगी, न तरमीम की जरूरत पेश आएगी। यही मज़हब इस्लाम की सदाकत की दलील। मतलब हज़रात, ये बात किसी ईमान वाले की बात नहीं है, ये किसी मोमिन का कौल नहीं है, बल्कि एक ईसाई दानिश्वर का कौल है, एक मुफक्किर ईसाई मुफक्किर की फिक्र है। सच कहा है कहने वाले ने, अल फज़लु मा शहीदत बिल आदा, कि सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ी खूबी यह है जिस फजीलत की गवाही दुश्मन भी दे। और खुद कुरान अजीम में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक मज़हब इस्लाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। आओ मैं आपको बताऊं, हम जिस मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं वो मज़हब हमें क्या तालीम देता है, हमें क्या सिखाता है। तो मोहतरम सामीन कराम, मज़हब इस्लाम अपने मानने वालों को एक पाकीज़ा और सुथरा माशरा अता करता है। इस्लाम हमेशा अपने मानने वालों को आला सोसाइटी में देखना चाहता है, आला समाज में देखना चाहता है, आला मुआशरे में देखना चाहता है। इस्लाम फहाशी, उरियानियत, इस्मत दरी, जिनाकारी, शराब नोशी जैसे बुरे अफाल से इंसानियत को दूर रखना चाहता है। इसीलिए तो उन्हें बातनी पाकीज़गी का हुक्म देता है और ज़ाहिरी पाकीज़गी और तहारत का भी दर्स देता है। इस्लाम अपने चाहने वालों की जिंदगी में बुरे अफाल देखना नहीं चाहता। इस्लाम कभी नहीं चाहता है कि उसके मानने वाले गुनाहों का इर्तिकाब करें। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले शराब नोशी करें। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले जुआबाजी करें। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले झूठ बोले। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले नमाजों को तर्क कर दे। इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि उसके मानने वाले हराम और हलाल में इम्तियाज न करे। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले नाप तौल में कमी करे। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले किसी की हक तलफी करें, किसी की जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करे। इस्लाम ये कभी नहीं चाहता है। और क्यों ना हो, इस्लाम का मकसद ही इंसान के सर पर ताजे करामत रखता है और इस्लाम का मकसद ही इंसान को अज़मत और सरबुलंदी अता करना है। चुनांचे सहाबी रसूल हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा कौनैन के वाली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे साथ 6 बातों का वादा करो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन हूँ। आप जरा गौर फरमाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको क्या तालीम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर 6 बातों पर अमल करने का मुझसे तुम वादा करो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। आओ जरा देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाए हैं। वो 6 बातें क्या है? आका फरमाते हैं, जब तुम में से कोई बात करे तो झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले। जब भी तुम में से कोई बात करे तो झूठ का सहारा न ले, झूठ के करीब ना जाए। और इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब तुम में से किसी को अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत न करे। जब भी तुम्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत न करो। आज होता क्या है कि अगर हमारे पास किसी ने बतौरे जो है गिरवी या कुछ पैसा अमानत के तौर पर रख दिया है,
हमारे पास किसी ने अगर अपनी दिल की बात हमें बता दी है तो हम और आप क्या करते हैं, हम उसके राज को फाश कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हमारे पास कोई हमें पैसा दे, अमानत के तौर पर कोई चीज रखने के लिए दे, तो हमें चाहिए कि हम उस अमानत के अमीन बन जाए, उस अमानत की अमानतदारी करें और अमानत में खयानत न करें। आका फरमाते हैं जब तुम में से किसी को अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत न करो। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बात में से तीसरी बात बयान फरमाते हैं, जब तुम वादा करो वादा खिलाफी न करो, वादा पूरा करो। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, जब तुम चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने हाथों को गुनाहों से रोक के रखो। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे साथ इन 6 बातों का वादा करो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मगर अफसोस आज लोग फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीमात पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर और मगरबी तहजीब के दलदल में फंसे जा रहे हैं। आज हमारा और आपका हाल यह है कि आज हम और आप यहूद व नसारा के इत्तबा में एक दूसरे पर सबक ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरा गौर तो कीजिए, आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में जन्म न ले रही हो, वो कौन सा गुनाह है जो हमारे समाज में मौजूद ना हो। आओ जरा देखो, आज वो कौन सी खराबी है जो हमारे समाज में मौजूद ना हो, हमारे माशरे में जन्म ना ले चुके हो। जरा गौर तो कीजिए, शराब नोशी देखो तो हमारे माशरे में, जुएबाजी देखो तो हमारे माशरे में, सूदखोरी देखो तो हमारे माशरे में, रिश्वत का मामला देखो तो हमारे माशरे में, बेपर्दगी बेहयाई देखो तो हमारे माशरे में, नाप तौल में कमी देखो तो हमारे माशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे माशरे में, किसी की जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा देखो तो हमारे माशरे में, गर्ज की आज हमारे माशरे में तमाम बुराइयां और तमाम बदअमालियां देखने को मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी रात की तारीकी में, तन्हाई के आलम में, क्या आपने कभी गौर किया कि हम जो झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं, क्या आपने कभी रात की तारीकी में कि गौर किया कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, झूठ का वबाल क्या है? क्या आपने कभी रात की तारीकी में सोचा किसी की गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी की चुगली खाना, यह कितना बड़ा गुनाह है? क्या आपने कभी रात की तारीकी में, तन्हाई के आलम में, क्या आपने कभी ये तस्वीर किया कि हम जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करते हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है? क्या आपने तस्वीर किया कि शराब नोशी, शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है? क्या आपने कभी सोचा माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तो आइए आज की इस महफिल में मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताऊं कि इन गुनाहों की सजा क्या है, इन गुनाहों का अजाब क्या है। आइए वक्त का लिहाज करते हुए मैं 1-2 गुनाह का जिक्र करता हूं। आज हमारे माशरे में जहां लोग बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, उन्हीं गुनाहों में से, उन्हीं बुराइयों में से एक गुनाह झूठ है। आज हमारे माशरे में लोग कसरत के साथ झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं और कुछ लोगों ने झूठ बोलने का नाम बहाना रख लिया है। घर में मौजूद है, लेकिन अगर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, आपका मिलने का इरादा नहीं है, तो आप घर के किसी अफराद से कह देते हैं, जा करके कह दो मैं घर में मौजूद न हूं। हजरात मोहतरम, ये भी झूठ है। याद रखें, आप हंसी मजाक में झूठ बोलें, जानबूझ करके झूठ बोलें, या आप झूठ का नाम बहाना रख लें, झूठ ये कबीरा गुनाह में से है और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। आओ मैं आपको बताऊं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठ के ताल्लुक से हमारे आका ने क्या बयान फरमाया है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा कज़बल अब्दु तबादा अन्हुल मलकु मीलन मिन नतरिन मा जा बिही। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह में ताफुन पैदा होता है, उसके मुंह में बदबू पैदा होती है, जिस बदबू की वजह से अल्लाह का फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। आप जरा
थोड़ा गौर फरमाएं, झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, झूठ की नहुसत कितनी ज्यादा है कि जब इंसान झूठ बोलता है, जो झूठ की नहुसत की वजह से उसके मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, तापुन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह का फरिश्ता उससे 1 मील दूर जाता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको बताऊं झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, झूठ का वबाल क्या है। एक मर्तबा कौनैन के वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम का मजमा है। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकुलुल मुमिनु जबाना, या रसूलुल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, क्या ईमान वाला डरपोक हो सकता है। कौनैन के वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला नाम, हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ मोमिन डरपोक हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फ़क़ील लहू, फिर दूसरी मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, अयकुनुल मुमिनु बखीला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताएं क्या मोमिन बखील हो सकता है, क्या ईमान वाला कंजूस हो सकता है। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल नाम, फरमाया कि हाँ मोमिन ये बखील हो सकता है, ईमान वाला कंजूस हो सकता है। फ़क़ील लहू, फिर तीसरी मर्तबा कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, अयकुनुल मुमिनु कज़्ज़ाबा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ईमान वाला ये झूठा हो सकता है, या रसूलुल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है। क़ाल ला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया कि नहीं मोमिन झूठा नहीं हो सकता, ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता, मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है, ईमान वाला डरपोक तो हो सकता है, मोमिन बखील और कंजूस हो सकता है, मगर जो ईमान वाला होगा, जो मोमिन कामिल होगा, वो झूठा नहीं हो सकता। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। इस हदीस पाक की रोशनी में हमें पता चला कि जो मोमिन होगा वो झूठा नहीं हो सकता, यानी झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलना ये मोमिन की शान भी नहीं है। इस हदीस पाक से उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को इस हदीस पाक से सबक हासिल करना चाहिए और उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि उनका ईमान सलामत है कि नहीं है। इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ आपने बयान फरमा दिया है कि जो मोमिन होगा वो झूठा नहीं होगा। इससे पता चला कि जो झूठा होगा वो मोमिन कामिल नहीं होगा। आइए मैं आपको बताऊं कि हमें अगर हम झूठ से परहेज करें, हर हाल में सच बोले और झूठ से इज्तनाब करें तो उसकी बरकतें कितनी ज्यादा होती हैं। झूठ से बचने और सच बोलने की इतनी बरकतें हैं कि सच बोलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जान की भी हिफाजत फरमाता है, माल की भी हिफाजत फरमाता है और आने वाली मुश्किलात को अल्लाह ताला टाल भी देता है। चुनांचे आपने बारहा उलमाए कराम से आपने ये वाकया सुना है कि सरकार बड़े पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला 18 साल की उम्र तक आपने जिलान में रह करके इल्म दीन हासिल किया। एक दिन सरकार गौसे पाक अपनी माँ की खिदमत में हाजिर होते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं कि अम्मी जान अगर आप इजाजत दें तो मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊं। तो आपकी माँ ने मुराकबा किया और मुराकबा करने के बाद माँ ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी कामयाबी और तरक्की ये बगदाद में रहने पर मौकूफ है, इसलिए मैं तुम्हारी जुदाई तो गवारा कर सकती हूँ लेकिन इल्मे दीन से जुदाई मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकती। लिहाजा मैं तुम्हें बगदाद जाने की इजाजत देती हूँ, मैं तुम्हें इल्मे दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाजत देती हूँ। उसके बाद सरकार गौसे पाक की माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, मेरे पास तुम्हारे वालिद मोहतरम के 80 दीनार मौजूद हैं, 40 दीनार तुम्हारे हैं, 40 दीनार तुम्हारे भाई के हैं। उसके बाद सरकार गौसे पाक की माँ ने वो 40 दीनार सरकार गौसे पाक की गुदरी में सिल करके अच्छी तरह महफूज कर दिया। यूं समझें कि आज के दौर में हमने ये जो सदरी पहनी है इसी को उस वक्त गुदरी कहा जाता था। सरकार गौसे पाक की माँ ने वो 40 दीनार आपकी सदरी में सिल करके अच्छी तरह महफूज कर दिया और आपको रुखसत करने से पहले ये नसीहत की कि बेटा अब्दुल कादिर, चाहे कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर तुम झूठ ना बोलना, हर हाल
में सच बोलना, झूठ के करीब मत जाना, झूठ का सहारा मत लेना, कैसा भी वक्त आए हर हाल में सच बोलना। चुनांचे सरकार गौसे पाक की मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को ये नसीहत की। उसके बाद दरवाजे तक आई आपको रुखसत करने के लिए और सरकार गौसे पाक के चेहरे को, हसीन मुखड़े को उनकी वालिदा ने हसरत और मोहब्बत बनी निगाहों से देखा और उसके बाद इरशाद फरमाया, हाज़ा वजहुल्ला अराहु इला यौमिल क़ियामा। फरमाती है ये वो चेहरा है जिसे अब मैं क़यामत के दिन तक देख ना सकूंगी। उसके बाद सरकार गौसे पाक की मां ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाने की इजाजत दे रहे हैं। हज़रात, हमें सरकार गौसे पाक की मां से सबक हासिल करना चाहिए कि उनकी निगाह में कुरान की तालीम, दीन का इल्म कितना अहम था, कितना जरूरी था कि अपने लगते जिगर, अपने नूरे नजर को अपने से जुदा किया और इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ रवाना फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें भी अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की उम्र में अपनी मां से इजाजत लेकर के इल्म दीन हासिल करने के लिए जिलान से एक काफिले के साथ आपने बगदाद शरीफ का सफर फरमाया, जो तकरीबन 400 मील का सफर है। चुनांचे बड़ा ही मशहूर वाक़या है, जैसे ही आपका काफिला हमदान से आगे बढ़ा तो डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद काफिले वालों का तमाम मालो असबाब लूटने लगे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नौजवानी का आलम है, 18 साल की उम्र है, आप भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सारा मंजर अपनी निगाहों से मुलाहिजा करते हैं कि इतने में एक डाकू आपके पास भी आता है, आकर कहता है, ऐ नौजवान लड़के, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तो सरकार गौसे पाक ने चूंकि घर से निकलते वक्त माँ से यह अहद व पैमान लिया किया था कि हर हाल में सच बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। उस मुश्किल घड़ी में सरकार गौसे पाक ने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया और झूठ का सहारा नहीं लिया और आपने कहा, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। वो डाकू आपकी बात को मजाक समझ करके वापस चला जाता है। इतने में थोड़ी देर के बाद एक दूसरा डाकू आता है, उसने भी आपसे वही सवाल किया कि ऐ नौजवान बच्चे, ऐ नौजवान लड़के, क्या वाकई तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। वो दूसरा डाकू भी आपकी बात को मजाक समझ करके वापस चला जाता है। जब ये दोनों डाकू जा करके अपने सरदार से मिलते हैं, तमाम डाकू अपने सरदार के पास इकट्ठा होते हैं, तो डाकुओं के सरदार ने कहा, कोई रह तो नहीं गया, कोई बचा तो नहीं? तो उन दोनों डाकुओं ने कहा कि ऐ हमारे सरदार, एक बच्चा है, एक नौजवान लड़का है जो इस तरह की बातें कर रहा है कि उसके पास 40 दिनार है, हालांकि बज़ाहिर उसके पास कुछ नजर नहीं आ रहा है, उसके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा ये कह रहा है कि उसके पास 40 दिनार है। डाकुओं के सरदार ने जब इतना सुना तो कहा, जाओ उस बच्चे को लेकर के मेरे पास आओ। अब हमारे बड़े पीर गौर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डाकुओं के सरदार के पास लाया जाता है। डाकुओं के सरदार ने कहा, ऐ साहिबजादे, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। कहाँ है वो 40 दिनार? आपने फरमाया, वो 40 दिनार मेरे इस सदरी में मेरी माँ ने अच्छी तरह सिल करके महफूज कर दिया है, मेरी इस गुदड़ी में अच्छी तरह सिल करके मेरी माँ ने महफूज कर दिया है। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया, इनकी गुदड़ी को उधेड़ा जाए, इनकी सदरी को चाक किया जाए। हजरात मोहतरम, तमाम डाकुओं के सामने जब हमारे बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक गुदड़ी को चाक किया गया तो तारीख गवाह है, आपकी सदरी को जब चाक किया गया तो वाकई उसमें से 40 दिनार निकल पड़े। 40 दिनार को देख करके सरकार गौसे पाक की सदाकत और सच्चाई को देख करके तमाम डाकू हैरत और इस्तजाब में मुब्तला हो जाते हैं। आलम हैरत में डाकुओं के सरदार ने कहा, ऐ साहिबजादे, तुम्हारे पास तो ये दिनार अच्छी तरह पोशीदा थे, फिर तुमने इसे क्यों जाहिर कर दिया, इसे हमसे क्यों नहीं छुपाया? सरकार गौसे पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, क्या मैं झूठ बोलता? तुमने पूछा इसलिए तो मैंने बता दिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, आखिर तुमने बताया क्यों? तुम
छुपा भी सकते थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम रहसन हैं, हम लुटेरे हैं, हम डाकू हैं, हम लोगों के मालो असबाब को जबरन लूट लिया करते हैं। तुम्हारे पास तो ये दीनार अच्छी तरह पोशीदा थे, अच्छी तरह महफूज थे, फिर तुमने इसे क्यों बता दिया और क्यों नहीं छुपाया? सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त जो बात कही थी, आज के इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आज जब आप यहाँ से जाएं तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस पैगाम को लेकर के आप जाएं और सरकार गौसे पाक के सच्चे गुलाम बनकर जाएं। जब डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम डाकू हैं, लुटेरे हैं, लोगों के मालो असबाब को जबरन लूट लिया करते हैं, तुम्हारे पास तो ये दीनार अच्छी तरह पोशीदा थे, महफूज थे, फिर इसे जाहिर क्यों कर दिया? तो अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सुनो बात ये है, जब मैं घर से निकल रहा था, रुखसत हो रहा था, तो घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे ये अहदो पैमान लिया था, बेटा अब्दुल कादिर, चाहे कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हालत आए, मगर तुम कभी झूठ ना बोलना, हर हाल में सच बोलना। तो ऐ डाकुओं के सरदार, क्या मैं आप लोगों से डर करके और 40 दिनार के लिए अपनी माँ से किए हुए अहदो पैमान को तोड़ दूं, अपनी माँ की नसीहत को भूल जाऊं, अपनी प्यारी माँ को नाराज कर दूं? ऐ डाकुओं के सरदार सुन लो, दिनार तो दे सकता हूँ मगर माँ की बात नहीं, खुद तो लूट सकता हूँ मगर माँ की नसीहत को नहीं लुटा सकता। माँ का हुक्म था हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैंने सबको सच सच बता दिया। अब आला हजरत आला हज़रत फरमाते हैं, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सरकार गौसे पाक ने जब झूठ का सहारा नहीं लिया, आपने माँ की नसीहत पर अमल करते हुए सच बोला, तो अब उसकी बरकत क्या हुई? चुनांचे तारीख में ये बात मौजूद है, सरकार गौसे पाक की इस प्यारी और सच्ची बात का डाकुओं के सरदार पर ऐसा असर हुआ कि आंखों से आंसू जारी हो गया। वो रोने लगा, रोते हुए कहने लगा कि हाय अफसोस, तुम अपनी माँ से किए हुए अहदो पैमान को नहीं तोड़ सकते, और हम न जाने कितनी मुद्दत से अल्लाह ताला से किए हुए अहदो पैमान को तोड़ रहे हैं। ये कहते हुए डाकुओं का सरदार आपके कदमों पे गिर पड़ता है और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है। जब तमाम डाकुओं ने अपने सरदार को तौबा करते हुए देखा तो कहा कि ऐ हमारे सरदार, जब तुम लूट मारे में हमारे सरदार थे, जब तुम डाका जनी में हमारे सरदार थे, जब तुम रहसनी में गुनाहों में हमारे सरदार थे, तो अब गुनाहों से तौबा करने में भी तुम हमारे सरदार हो। चुनांचे तमाम डाकुओं ने तौबा किया और तौबा करने के बाद काफिले वालों का तमाम लूटा हुआ मालो असबाब वापस कर दिया। और तारीख में ये बात मौजूद है कि तौबा करने के बाद उन तमाम डाकुओं ने अपने अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद इबादत और रियादत में मशगूल हो गए और इस कदर अल्लाह की इबादत की कि अपने दौर के तमाम सालिहीन और नेकों में उनका शुमार होने लगा। सरकार गौसे पाक अक्सर फरमाया करते थे, हुम अव्वलो मन ताबा अला यदी, ये सबसे पहला गिरोह था जिन्होंने मेरे हाथ पर तौबा की थी। लिहाजा मैं इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ कि हम अगर वाकई सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं तो आज हम यहाँ से जब उठें तो सरकार गौसे पाक का ये पैगाम लेकर के जाएं कि आज के बाद हर मामले में हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, हर हाल में हम सच बोलेंगे और सच्चों की सोबत इख्तियार करेंगे। और सच की बरकत से आपने देखा कि तमाम काफिले वालों का उनका सामान भी महफूज रह गया, उनकी जान भी अल्लाह तबारक व तआला ने सच की बरकत की वजह से महफूज कर दी, उनके माल को भी महफूज कर दिया। और सच की बरकत की वजह से तकरीबन 60 डाकुओं ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। अल्लाह ताला हमें और आपको सच बोलने और सच ही का सहारा लेने की तौफीक अता फरमाए। झूठ से बचने, मुआशरे की जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें हक कहने, हक समझने और हक ही को अपना अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।